बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे और दस्तरखान की रौनक में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हमने बीफ हलीम की देग तैयार की हैं, 5 देगें तैयार की हैं बिग साइज़ की। बहुत ही शानदार मज़ेदार हलीम तैयार हुआ था। इसके लिए हमने 7 केजी प्याज हमने स्लाइस कर ली है। इसको थोड़ा सा नमक लगा के हमने इसको स्प्रेड कर लिया ताकि इसका पानी निचड़ जाए। और हमने इसको 8 पार्ट में हमने इसको फ्राई किया है। पहले हमने 5 केजी ऑयल लिया है इसको फ्राई करने के लिए। तमाम प्याज फ्राई करने के बाद हमने ऑयल को ठंडा होने दिया। इसको हम बाद में देग में शामिल करेंगे लास्ट में। तमाम प्याज हमारे पास अच्छी सी फ्राई हो गई है और हमने ये ठंडी करने के लिए हमने फैला दिया है प्याज को ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए और ये ड्राई होके अलग अलग दाना हो जाए इसका। बहुत अच्छी सी फ्राई हुई हुई प्याज है, बिल्कुल गोल्डन कलर की, बहुत ही खुशबूदार। इसके बाद में हम प्लेट्स बनाएंगे। 5 देगों के लिए हमने 40 केजी हमने बीफ लिया है। इसको हमने वॉश करके रख लिया है और जो जो मसाले इसमें डलेंगे, जो चीज़ें डलेंगी हम मैं आपके साथ शेयर करते हैं। दाल चना 15 किलो, दाल माश 5 किलो, दाल मूंग 5 किलो और दाल मसूर 5 है। इनको सोक कर लीजिएगा एक बर्तन में तमाम दालों को। जो 5 केजी है गंदम 15 केजी हमने इसको दोनों को मिला के अलग बर्तन में सोक कीजिएगा, धो के वॉश करके अच्छी तरह से। चावल को अलग सोक कीजिएगा। तमाम चीज़ों का सोक करने का पीरियड 3-3 घंटे है। लाल मिर्च पाउडर 1000 ग्राम, हल्दी 1000 ग्राम, धनिया 1000 ग्राम, नमक 3000 ग्राम, जीरा 250 ग्राम, तेज़पत्ता 250 ग्राम, प्याज 3 केजी है, लहसुन 1 केजी है, अदरक 1.5 केजी है, गरम मसाला 250 ग्राम है, जावित्री जायफल 100 ग्राम टोटल। ये तमाम मसाले इसमें डालेंगे। 3 केजी प्याज हमने स्लाइस कर ली है। 2 लीटर ऑयल लेंगे। 3 केजी प्याज अलग से लेंगे स्लाइस करके, इसे गरम करके फ्राई करके देग में डालेंगे और इसमें तमाम गोश्त फ्राई करेंगे। गोश्त डालने के साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालेंगे। तमाम पिसी हुई लाल मिर्च 1000 ग्राम इसमें डालेंगे। धनिया पाउडर 1000 ग्राम कौरमे में डालेंगे। तेज़पत्ता डालेंगे इसके अंदर और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। नमक, हल्दी, जावित्री जायफल का पाउडर और गरम मसाले के हम 5 पार्ट कर देंगे। इनमें से 1 पार्ट हम कौरमे में डालेंगे। कौरमा हमारा बनके तैयार हो गया है। गोश्त चेक कर लेंगे। एक जग में थोड़ा पानी लेंगे, इसमें बोटी डाल के चेक कर लेंगे ठंडा करके कि हमारा गोश्त कितना गल गया। ये हमारा बिल्कुल गोश्त गल के तैयार हो गया। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। गोश्त की बोटियों को इसको श्रेड कर लेंगे, रेशे अलग अलग कर लेंगे ठंडा करके। ये हमारा कौरमा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। ये हमने गोश्त को श्रेड कर लेंगे। इसकी बोटियों को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और ठंडा करके 5 देगों में डिवाइड कर लेंगे। 5 देगों के नहीं, दूसरी तरफ हमने 5 देगों में आधी आधी देग पानी डाल के इसको अच्छी तरह बॉईल करके उसमें जौ और गंदम बॉईल करने के लिए छोड़ दिया था। जब वो दाना फट गया अच्छी तरह जौ और गंदम का, तो फिर हमने इसमें दालें डाली हैं। तमाम दालों को, गंदम और जौ को 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया था हमने। जौ गंदम के दाने के फटने के बाद हमने दालों को डाला और दालों को अच्छी तरह पकाया और गंदम और जो सब यकजा हो गए हैं, सबके दाना फट चुका है अच्छी तरह। और इनके साथ ही हमने इसमें हल्दी, नमक शामिल कर दिया था। जौ और गंदम के साथ ही तमाम देगों में, जिसके हमने 5 हिस्से किए हुए थे, तमाम में बराबर बराबर हमने हल्दी और नमक शामिल कर दिया था। इसको अच्छी तरह में चला लेंगे तमाम देगों को बारी बारी और आँच को मीडियम रखेंगे। और कोयलों पे हमने लकड़ी पे बनाई, जिसका बहुत ही अलग ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस हलीम का। माशाल्लाह बहुत ही शानदार तैयार हुआ था, अलग ही जायके का था। तमाम हमारा दाल का दाना बिल्कुल गल चुका है। हम अपने कौरमे 5 हिस्सों में तकसीम करके बराबर बराबर हम तमाम देगों में डालेंगे। 2 बंच पुदीना, आधा किलो मिर्चें हमने लेके इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया और 2 किलो नींबू हमने इसको 4 पीसेस में स्लाइस कर लिया, कट कर लिए थे सर्विंग के लिए। अब 110 फूड के तरीके से बनाई, बहुत ही शानदार देग तैयार होगी आपकी। तमाम देगों को बारी बारी चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसको चेक कर लेंगे हमारे तमाम देगें में दाल गोश्त अच्छी तरह से यकजा हो गया है। इसको अब हम घोटा लगाएंगे। आँच को बिल्कुल लो कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि अब दम पे बनेगा ये। इसमें ये देखिए हमारी दालें गोश्त सब यकजा हो चुके हैं। अब हम इसमें मज़ीद घोटा लगाएंगे तो इसमें लगा होगा, जितना ज़्यादा घोटा लगेगा इतना ही लेस पैदा होगा इसके अंदर।
चावल भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना शानदार हलीम तैयार हुआ है। इसकी कुकिंग का पूरा प्रोसेस तकरीबन 8 घंटे है। हमने फ्लेम ऑन कर दिए और इसमें घोटा लगा रहे हैं। जितना ज़्यादा घोटा लगेगा उतना ही लेस पैदा होगा। इसके साथ ही हम इसमें जावित्री जायफल का पाउडर, मसाला इस पर स्प्रिंकल करेंगे और ज़ीरा 250 ग्राम जो हमने ग्राइंड करके रखा था वो बराबर बराबर इन तमाम देगों में स्प्रिंकल करके इसको छोड़ देंगे और को मुस्तकिल इसको चलाते रहेंगे। तमाम घोटे का टाइम तकरीबन 2 घंटे है। तमाम देगों में बारी बारी घोटा लगाते रहेंगे। ये हमारा हलीम बिल्कुल पक के तैयार हो गया है। हल्की आंच पे दम पे है ये। तमाम आपने मसाले अरेंज कर दिए हैं। तली हुई प्याज, पुदीना, हरी मिर्चें, 4 पीसेस में कटा हुआ नींबू, मसाला और नमक अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चाहे वो डाले। इसमें हमने सब प्लेट्स अरेंज कर दी थी टेबल्स पे और एक सिरके की बोतल भी रखी थी हमने। जो सिरके की बोतल डालना चाहे वो सिरका यूज़ कर सकता है। तमाम प्लेटें अरेंज हो गई हैं और कुछ बघार हमने देग में डाला और जो बघार का ऑयल था वो हमने लास्ट में तमाम देगों में बराबर बराबर डाल दिया था। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम तैयार हुआ था ये। अब इसके लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें किसी किस्म के मसाला डालने की ज़रूरत नहीं थी। ये इतना परफेक्ट था। इसमें नमक, मिर्च, तमाम मसाले हर लिहाज से परफेक्ट थे इसमें। आप इसको इसी रेसिपी से बनाइएगा। और हमने आप गोश्त की क्वांटिटी इसमें इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने हर देग में 10-10 मिनट के लिए घोटा मशीन लगाई थी इसको मज़ीद ग्राइंड करने के लिए। और राइस हमने उस वक्त डाले हुए जब हमने कौरमा शामिल किया था। अगर राइस हम पहले से डाल देंगे तो ये नीचे लगने का डर होता है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी उबाल के शामिल कीजिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक लगे तो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देग तैयार होने के बाद हमने इसमें कप गियर बिल्कुल नहीं चलाना, सिर्फ घोटे से ही इसको मूव करेंगे। और हरी मिर्च आप अपनी पसंद की इसमें डालिएगा। हमने सर्विंग से 2 घंटे पहले इसको रेडी कर लिया था और इस दौरान हम इसको मुस्तकिल घोटा लगाते रहे थे। आपको घर में देगे बनानी, आप इस रेसिपी को कीजिएगा, बहुत शानदार रिज़ल्ट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।